सितंबर से जो एमएनएसटी स्टार्ट हो रही है इमिग्रेशन की, हमें बहुत सी कॉल्स, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, किधर जाना है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, बहन तो नहीं आएगा, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सभी पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आपको काम की बातें बताते रहें। कल एक वीडियो हमारी इंग्लिश में भी बनेगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। वीजा एमनेस्टी जो आ रही है, आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लाइंट बहुत सवाल पूछ रहे हैं। जो आ रही है ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, 2 मंथ्स रहेगी। इसमें किसी को कोई फाइन नहीं देना। आप अपना वीजा स्टेटस चाहें तो इनसाइड कंट्री चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आउट पास लेके यूएई से बाहर जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं आएगा, कोई आपके ऊपर फाइन नहीं आएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, किसी को नहीं देना। आप यूएई से जा सकते हैं या अपना रेजिडेंसी स्टेटस यहीं बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। हम इसी वीडियो में आपके सभी पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। भाई, कौन लोग हैं जो इसको अवेल कर सकते हैं? तो वो लोग अवेल कर सकते हैं जो रेजिडेंस पे यहाँ पे थे, ओवरस्टे हो गए, आपके ओवरस्टे को चाहे 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 100 साल हुए, या आप विजिट वीजे पर आए थे, टूरिस्ट वीजे पर आए थे, ट्रांजिट में आए थे, किसी भी टाइप के किसी भी वीजे पे आप यूएई एंटर हुए थे और ओवरस्टे हो गए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका ओवरस्टे जितना भी है आप एमनेस्टी स्कीम यूज कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग एमनेस्टी स्कीम यूज नहीं कर सकते जो कि किसी इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग से आए, तो उनके लिए ये नहीं है। नंबर 2, क्या ये पक्की बात है कि उनके ऊपर कोई बैन नहीं आएगा और वो वापस यूएई आ सकते हैं? बिल्कुल 100% पक्की बात है। आपके ऊपर कोई बैन नहीं आएगा, आप कभी भी यूएई वापस आ सकते हैं। बेटर है कि अगर आप इनसाइड कंट्री रहना चाहते हैं तो नया वीजा लगवाएं और चेंज स्टेटस करें, कोई फाइन नहीं आएगा। अगर आप आउट पास लेके जा रहे हैं, यस यू कैन गो एंड यू कैन कम बैक एनी टाइम। नंबर 3, किसी स्पॉन्सर ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, फिर वो क्या करेगा? बिल्कुल वो फाइल्स जो कि स्पॉन्सर बैंड हैं वो भी इस एमनेस्टी स्कीम को यूज कर सकते हैं। ये माफी सबके लिए है। आपके ऊपर अगर बैन आपके स्पॉन्सर ने लगाया है, आपके हस्बैंड ने लगाया है, किसी ने भी लगाया है, आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये एमनेस्टी सबके लिए है। और जिसके पास पासपोर्ट ही नहीं है वो क्या करे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि लोगों के पास उनके पासपोर्ट्स नहीं होते, कंपनी में जमा करवाया, पासपोर्ट ही वापस नहीं मिला, या पासपोर्ट कहीं खो गया और वीजा तो बहुत टाइम से एक्सपायर है, या आप टूरिस्ट वीजे पर आए थे। ये एमनेस्टी उन लोगों के लिए भी है। आपको एक बार इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको आपका यूआईडी का पेपर इशू कर देंगे। वो पेपर लेके आप अपनी एम्बेसी जाएंगे एंड दे विल इशू योर पासपोर्ट, योर न्यू पासपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पेपर। 5वां सवाल, जिनके ऊपर किसी भी किस्म के केसेस चल रहे हैं वो क्या करें? ये एमनेस्टी इमिग्रेशन की है, बैंक्स की नहीं है, पुलिस की नहीं है। केसेस तो वैसे रहेंगे, बट अच्छी बात यह है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचें कि आप इमिग्रेशन गए और उन्होंने आपको हथकड़ी लगा के बिठा दिया या जेल भेज दिया। बिल्कुल भी नहीं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। स्टिल यू कैन अवेल दिस एमनेस्टी इफ यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल केसेस और एनी लीगल इश्यूज, बट आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको पता भी नहीं कि आपके ऊपर कोई केस है, वो आपको सिर्फ बता देंगे कि उस जगह पे चले जाओ, पहले अपना केस क्लियर करो और वापस आ जाओ। बट एमनेस्टी स्टिल आप अवेल कर सकते हैं। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जाना कहाँ है? जाना आपको कहीं पे भी नहीं है। अगर आप दुबई में हैं तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी आमिर सेंटर जा सकते हैं। हो सकता है कि इमिग्रेशन आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए अल अवीर मेन इमिग्रेशन में बुलाए अगर आप दुबई में हैं। अगर आप अबू धाबी या किसी भी दूसरी एमिरेट में हैं दुबई के अलावा, तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी टाइपिंग सेंटर पे जा सकते हैं जो आईसीपी का लाइसेंस टाइपिंग सेंटर हो, और वहां पे फिंगरप्रिंट के लिए अगर वो आपको बुलाएंगे तो अबू धाबी में आपको अल दफरा जाना है या शारजा में आपको शाहमा जाना है। इसकी लोकेशंस भी हम मैसेजेस में डाल देंगे, लिंक्स भी हम मैक्सिमम ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको हमें कॉल करने की, पूछने की जरूरत नहीं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और जो लोग जाना चाहेंगे उनका आउट पास इशू होगा, उनका ट्रैवलिंग का कितने डेज में? अगर आप यूएई छोड़ के जा रहे हैं आउट पास इशू करवा के, तो आपको 14 डेज मिलेंगे यूएई से लीव करने के लिए। अगर आप उन 14 डेज के अंदर लीव नहीं करते तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। ट्राई करें कि अगर आप आउट पास इशू करवा रहे हैं तो विद इन दैट 40 डेज आप कंट्री से चले जाएं।
ये टाइम वैसे ही है जैसे आपका नया वीज़ा इशू होता है, कोई भी विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, तो आपके पास 60 डेज होते हैं आने के लिए। ऐसे ही आउटपास के ऊपर 14 डेज मेंशन होंगे यूएई से जाने के लिए। कुछ फैमिली वीजा ऐसे हैं जिसमें स्पॉन्सर भी ओवरस्टे हो गए, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस में जहाँ पे आपके स्पॉन्सर, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई लोकल है, इमाराती है, आपके स्पॉन्सर, आपके पेरेंट्स का भी वीजा एक्सपायर्ड है, कुछ केसेस में स्पॉन्सर की डेथ भी हो चुकी होती है, स्टिल यू कैन अवेल दैट एमएनएसटी। इस एमएनएसटी का फायदा उठाएं। आपका आपके स्पॉन्सर से कोई लिंक नहीं रहेगा, आपकी फाइल डिटैच करके इमिग्रेशन आपका वीजा कैंसिल कर देगी या आपका स्टेटस चेंज कर देगी। बट अगेन कुछ केसेस में इमिग्रेशन विल कॉल यू, दे विल सेंड यू वन एसएमएस टू विजिट इमिग्रेशन सेंटर, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। कुछ लोग लैंड बॉर्डर्स आए हैं, गाड़ियां लेकर आए हैं, ओवरस्टे हो गए, उनका क्या सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, उस केसेस में भी आप एमएनएसटी यूज कर सकते हैं। आपकी गाड़ी जो आपके साथ आई है, आप उस गाड़ी को वापस चला के ड्राइव करके ले जाइएगा, अपना वीजा स्टेटस सीधा कर लीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं कि गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी बॉर्डर पे रोक दी जाएगी, जला दी जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। आपको जाने दिया जाएगा आपकी गाड़ी के साथ। लेकिन अगर आप पे कोई ट्रैफिक फाइन्स हैं तो वो आपको पे करने ही है। ये एमएनएसटी इमिग्रेशन की है, आरटीए की नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट से इसका बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। एमिरेट्स आईडी लेट रिन्यूअल पर भी फाइन आता है, तो वो भी आएगा? एमिरेट्स आईडी के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन आता है डिले रिन्यूअल पे या एक्सपायर होने के लिए, वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अब एमिरेट्स आईडी और वीजा डिपार्टमेंट एक ही है, आईसीपी उसी का नाम है। दुबई में रहने के लिए किसी को वीजा चाहिए, वो क्या करे? वो हमारी शिल्पा से कांटेक्ट करे, शिल्पा लगाएगी वीजा। मैं हूं शिल्पा, ये है मेरा नंबर। अगर आपको भी वीजा लगवाना है तो इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। मैट्रिक्स है आपकी मुश्किल वक्त में मुसीबत से जान छुड़वाने की दुनिया।